नॉर्मल जब इंसान हिंदू पैदा होता है तो उसे राइट है कि वो मुस्लिम बन जाए, वो उससे इस्लाम का कबूल कर सकता है, लेकिन अगर वो दलित पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। नहीं बन सकता, और ये तो संविधान में भी अलाउड नहीं है। संविधान में भी इस चीज पे आप धर्म बदल सकते हैं, आप हिंदू से मुस्लिम बन सकते हैं, और संविधान बन सकते हैं, आप दलित से ब्राह्मण नहीं बन सकते। और कई लोग जो अब संविधान पे ही दोष मढ़ने लगे ना कि वही ब्राह्मणवादी बहुत शातिर हैं, वो कह रहे हैं हाँ संविधान से ही जाति आई है। अब इस बात की सेंस क्या बनी यार? क्या फ्रांस के संविधान में जाति है? क्या इटली के संविधान में जाति है? नहीं ना। तो भारत के संविधान में इसीलिए जाति है क्योंकि भारत के समाज में जातिवाद है, और इसलिए कुछ अफर्मेटिव एक्शन लिया जा सके, इसलिए ये बनाया गया कि भाई ये एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, इनको कुछ रिजर्वेशन मिले। अब लोग लेकिन पता नहीं क्या क्या मतलब चीज़ें कह रहे हैं। और संविधान में ये भी जो बात है कि आप कन्वर्ट नहीं कर सकते जाति, वो भी इसीलिए है क्योंकि मतलब अलाउड नहीं है। ये भी भगवत गीता में है, दूसरे स्क्रिप्चर्स में भी है कि अगले जन्म में, मनुस्मृति में तो बहुत क्लियर है कि कितना भी तुम अच्छा कर लो, तो संविधान और मनुस्मृति है ना, वो तो उसी को फॉलो कर रहे हैं, मनुस्मृति को ही फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वही ना, तो वो तो ओपनली कहते हैं ना कि मनुस्मृति इस देश का पहला संविधान है, तो ब्राह्मणवादी तो उसी को संविधान मान रहे हैं। ये सावरकर ने भी कहा था कि हाँ जी मनुस्मृति बहुत बढ़िया है। क्या है क्या बढ़िया है? मतलब आप देखो, वो उस पूरी किताब को आप पढ़ के देखो, मैं कहता हूँ आप कितना क्या छुपा लोगे, उसमें मुश्किल से 4-5 पन्ने आपको ऐसे मिलेंगे जो थोड़े ढंग के होंगे, है ना। 1-2 जगह पे जैसे है कि भाई इंसान में 10 क्वालिटीज ये होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, ये वो, तो ऐसे 4-5 पन्ने। उसके अलावा तो सारा महिलाओं के खिलाफ हाँ पूरी मनुस्मृति यही है कि ये हो जाए तो शूद्र को ऐसा करना चाहिए, ब्राह्मण को ये करना चाहिए, औरत है जो वो विधवा हो जाए तो ये करना चाहिए, नहीं हो सकती औरत। तो ये सारी बातें हैं। कहीं ना कहीं एक ब्राह्मणवादी सोच ये भी नहीं है कि एक तरफ आप महिलाओं को देवियों का रूप दिखाते हैं और दूसरी तरफ आप ये लिखते हैं कि उनको स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। तो यही तो पूरा खेल है ना कि तुम देवी हो, तुम पवित्र हो, घर के अंदर चलो नहीं बाहर जाओगी तो अपवित्र हो जाओगी। अभी भी लोग कह रहे हैं ना कि अरे लड़कियां नहीं घर से बाहर क्यों निकलेंगी, उनकी सेफ्टी के लिए हम कर रहे हैं। अरे उनकी सेफ्टी का तुम्हें इतनी चिंता है तो जो लड़कियां उनको बंद करो ना। जो प्रॉब्लम कर रहा है, जो कल्प्रिट है वो तो लड़का है, उनको नहीं रोक रहे तुम, लड़कियों को कह रहे हो कि तो तुम अंदर चलो। केस था कि एक रेप का आरोपी बेल में बाहर निकला और लोग ढोल गाड़े बजाते हुए उसे लेकर आए हैं। हाँ तो वो जातिवाद का कुछ एंगल होगा शायद कि उनकी जाति का होगा, ऐसा ही कुछ होगा। वो तो मुझे बड़े अजीब चीज लगी थी कि वो रेप का आरोपी था, वो बेल से बाहर निकला है और बहुत लोग गर्व के साथ उसे लेकर आ रहे हैं। तो ये सोच है। हाँ तो फिर यही तो जातंकवाद है ना। अभी भी वो एक हुआ विजय पंडित करके, सहारनपुर का केस है, 10 साल की बच्ची को मॉलेस्ट किया, रेप करने का अटेम्प्ट था, पुलिस ने पोक्सो एक्ट में अरेस्ट किया, तो पहुंच गए थाने के बाहर, नारे लगा रहे, नारेबाजी कर रहे। अरे मतलब उसके ऊपर आरोप है, छानबीन तो होगी, गिरफ्तारी तो होगी, तुम क्या चाह रहे हो? नहीं, वो कह रहे नहीं फंसा दिया। ये जांच तो होने दो, तो ये हालत है। बताइए आप जाति के बेसिस पे अब ये सब चीजें देख रहे हैं। और मनुस्मृति में ये भी है कि अगर जो रेप होता है तो आदमी किस वर्ण का है, औरत किस वर्ण की है, इसके बेसिस पे फिर सजा बता रखी है। अब सोचिए इससे ज्यादा घटियापन और क्या होगा। अगर दलित की बेटी के साथ रेप हुआ है तो वो रेप नहीं है। हाँ तो है, मतलब अब एग्जैक्ट तो मतलब कई सारे उसमें जैसे ऐसे वो बता रखे हैं, कई सारे कॉम्बिनेशन, गार्डेड वुमेन, अनगार्डेड वुमेन, है ना। तो उसमें शूद्र के लिए तो यह है कि उसको मार दो, ब्राह्मण के लिए मैक्सिमम सजा यह है कि उसका सिर का मुंडन कर दो, उसके लिए तो यही हत्या के समान है। ब्राह्मण पे इतनी कृपा क्यों है? तो सिस्टम उन्होंने ही बनाया है ना, यही तो बात है, इसीलिए तो ब्राह्मणवाद कहते हैं।